जो इम्पल्स का जनरेशन, जिसको हम लोगों ने कहा था एक्शन पोटेंशियल, एंड जो अवर्टिब्रेट्स का हार्ट बोला जाए या फिर ह्यूमंस का हार्ट बोला जाए, इसको बोलते हैं मायोजेनिक। तो बेसिकली यहाँ पे दो टाइप ऑफ ऑर्गन होते हैं, एक मायोजेनिक पे होता है, न्यूरोजेनिक पे, जो कि अगर अगर उस बॉडी पे ही अगर इम्पल्स खुद ब खुद जनरेट होता है, मतलब ऑटो एक्साइटेबल है, इसका मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, मायोजेनिक। और न्यूरोजेनिक का मतलब नर्वस सिस्टम के थ्रू ये इम्पल्स का ट्रांसमिशन है, एज वेल एज एक्शन पोटेंशियल का जनरेशन होता है। क्लियर है? तो यहाँ से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा। क्लियर है? और ये इस तरीके से फैलेगा। ठीक है, पूरे बॉडी में हम लोगों ने कुछ बात की इस तरीके से। फिर यहाँ पर आपके पास कौन सा एवी नोड, एवीएन, तो कुछ यहाँ तक जाएगा और इस तरीके से पूरा एट्रियम तक ये लेफ्ट और राइट में फैल जाएगा। अरे बोलो ना, लेफ्ट और राइट में फैलेगा। फिर यहाँ से आने के बाद थ्रू दिस नोड, दैट इज एवी नोड, ये जो आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टम है ना, दोनों वेंट्रिकल सेप्टम, फिर यहाँ पे आके दो पार्ट में बढ़ जाएगा। तो ये राइट वाले के लिए और ये लेफ्ट वाले के लिए। क्लियर है? राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल बढ़ जाएगा। फिर इस पार्ट से, इन ब्रांचेस से कुछ और ब्रांचिंग होंगी, जिसको हम लोगों ने पुरकिंजी फाइबर का नाम दिया था, याद है? यहाँ पे जो ये जो ब्रांचेस है, इनको हम लोग बोलते हैं ना बंडल ऑफ हिस। बोलते कि नहीं बोलते, बोलो। हाँ सर। ये पता है हिस क्यों बोलते हैं? हिस वाज अ साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में हमें बताया था। कुछ नाम था, जैसे मान लो किसी का नाम क्या है, कोई डैश डैश, कोई किसी का गोपा कुमार है, किसी का कुमार है, किसी का कुछ और है, डैश, कोई भी नाम है। तो जैसे जो उसका टाइटल है, तो उसका टाइटल का नाम था हिस। उसने बताया था कि इस तरीके से आपके पास ब्रांचिंग होती है, किसमें, वेंटिकुलर सेप्टम में। और इसको हम लोग, इन ब्रांचेस को, इन फाइबर्स को हम लोग बोलते हैं पुरकेंजे फाइबर। क्लियर है? तो साइंटिस्ट के बेस पे नाम है, इसलिए बोलते हैं बंडल ऑफ हिस। क्लियर है? बेसिकली दीज आर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो कि ट्रांसमिट करता है, और जो इसका वोल्टेज होती है काफी कम होती है, इतना कि आपको इसका झटका मालूम नहीं चलता है। मिली मिली वोल्ट, मिली मतलब कि उसमें होता है, तो इसलिए वो हमें मालूम नहीं चलता है। बेसिकली इलेक्ट्रिकल डिफरेंस होती है, ये तो बॉडी में ट्रेवल करती है। क्लियर है? और ये पूरा बॉडी, पूरे सरफेस में फैल जाती है, ताकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करा सके, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। क्या मेरी बात समझ में आई? यस हाँ। सर। सो ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन हम लोगों ने जो बात किया था एट्रिया और वेंट्रिकल का, सिस्टोल एज वेल एज डायस्टोल। तो इन सिस्टोल देयर इज कॉन्ट्रैक्शन, इन डायस्टोल मींस देयर इज रिलैक्सेशन। तो हम लोगों ने एट्रियल सिस्टोल के बारे में बात किया था, दैट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड। फिर उनके कॉन्ट्रैक्शन से जो एट्रियम में ब्लड था, रिस्पेक्टिव लेफ्ट और राइट एट्रियम में ब्लड आ चुका था, लेफ्ट और राइट में जो ब्लड आ चुका था, दिस ब्लड विल गोज टू दिस पॉइंट, यस और नो? तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, लेकिन वेंट्रिकल के कंपेयर में, मतलब ब्लड का जो फ्लो का जो प्रेशर होगा, यहाँ पर भी होगा। धीरे धीरे ये फ्लो कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये फुल होता जाएगा। क्लियर? थ्रू रिस्पेक्टिव कस्पिड वाल, बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड वाल। क्लियर है? जैसे जब जिस टाइम यहाँ पर आता है, उस टाइम यहाँ पर क्या होती है, जो आपका इधर का सेमिलुनर वाल्व था इधर से बाहर निकलने के लिए, और इसका इधर से बाहर निकलने के लिए, ये दोनों क्लोज होती है। अगर क्लोज नहीं होगा तो फिर बाहर निकल जाएगा, प्रेशर बन ही नहीं पाएगा। बात समझ रहे हो क्या? तो यहाँ पर जो आपके पास एट्रियल सिस्टोल था, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, इट लास्ट फॉर 0.1 सेकेंड, एंड रेस्ट क्या होता है, रिलैक्स इधर 0.7 सेकेंड के लिए, ये रिलैक्स कंडीशन के लिए होता है। क्योंकि हमने बात किया था कि पूरा साइकिल कितने टाइम का होता है, 0.8 सेकंड का होता है। वहीं पर बात करें वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन में, तो वेंट्रिकल का जो सिस्टोल होता है, वेंट्रिकल का जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन जो होती है, इट लास्ट फॉर 0.3 सेकंड, क्योंकि उसको पूरे बॉडी के लिए पंप करना होता है, कॉन्ट्रैक्ट करना होता है, सो इट नीड्स टाइम मच मोर देन द एट्रियम। क्लियर है? देन फिर क्या होगा, आफ्टर दिस टाइम देयर इज वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, मतलब देयर इज वेंट्रिकुलर डायस्टोल मींस रिलैक्सेशन, यस और नो? तो जो वेंट्रिकुलर डायस्टोल होगा, वेंट्रिकुलर व्हाट वी कैन से रिलैक्सेशन होगा, तो उस दौरान क्या होगा, इस एट्रियम से फिर से वापस ब्लड वापस आना शुरू हो जाएगा। अरे बोलो ना। और ये
वेंट्रिकुलर डायस्टोल कब होगा? जब ये ब्लड बाहर निकल जाएगा। बात समझ में आई क्या? एंड दैट लास्ट फॉर 0.5 सेकेंड, दोनों मिला के हो गए ना 0.8 सेकेंड। तो इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। क्लियर है? अच्छा, ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मेनली टू प्रोमिनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस। एक को हम लोगों ने बोला था, क्या बोला बताइए? लब, LUBV एंड DUP। ये वाला ज्यादा होता है, थोड़ा डल होता है, लेकिन ज्यादा टाइम के लिए होता है। दैट इज लव एंड दैट इज डब। बोलो ना, इसको हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, दैट इज DUP डब। ये थोड़ा शार्प होता है और कम ड्यूरेशन के लिए होता है। तो पूरे कार्डियक में साउंड और भी होते हैं, लेकिन हमें दो ये प्रोमिनेंट आवाज सुनाई पड़ती है। क्लियर है? जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो साउंड आएगा, basically that will be the closure of valve, bicuspid as well as tricuspid valve, this one and this one के closing से। जो दूसरा साउंड आएगा, ये किसके लिए आएगा? जो आपके पास यहाँ से वेंट्रिकल्स को जो बाहर निकले आउटपुट देंगे, जो उसका रिस्पेक्टिव आर्केज होता है, एक तो पल्मोनरी आर्टरी के लिए और एक पल्मोनरी नॉट पल्मोनरी वेन, इट इज द एओर्टा। यस और नो? तो इसमें क्या होता है, एक वाल्व होती है जो कि इसको रेगुलेट करता है, मतलब क्लोजिंग एंड ओपनिंग करता है। तो उस टाइम जब, अच्छा, जो ये साउंड प्रोड्यूस होगा कब? फॉर एग्जांपल, जो गेट क्लोज होती है, गेट ओपन होती है, तो ज्यादा आवाज किस टाइम आती है? ज्यादा आवाज किस टाइम आएगा? क्लोज के टाइम या ओपन के टाइम? क्लोज के टाइम। तो इसलिए जो वाल्व क्लोज होती है ना, तो क्लोजिंग ऑफ वाल्व से ही साउंड प्रोड्यूस होती है। और ये नीट के सवाल पूछा गया है और आगे पूछा जाएगा। समझ में आई? बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व के लिए ये लब वाला साउंड आएगा, और सेमिलुनर वाल्व को क्लोज के बाद, जो क्लोज के दौरान डफ वाला आवाज आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ सर। हाँ, तो इसमें पहला पॉइंट डाल के आप लोग लिखिएगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कंटिन्यू, उसको हम लोग कंटिन्यू करके लिख रहे हैं। पहला इसमें हम लोग बात किए थे, दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोल। क्लियर? वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अगर वेंट्रिकुलर सिस्टोल एक बहुत इंपॉर्टेंट, आपके मैंने लास्ट में बताया था, अभी बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, क्योंकि इसी प्रोसेस के थ्रू द ब्लड इज सप्लाइड टू द होल बॉडी, also to the itself, that is the heart, that is the coronary artery। अच्छा, जो हम लोगों ने बात की थी ना डबल सर्कुलेशन के बारे में, वैसे बेसिकली 3 टाइप का सर्कुलेशन होता है, जैसे हम बोलते हैं डबल। अरे एक होता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन, क्लियर है? एक होता है कोरोनरी सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। आगे ना, जो हार्ट को इटसेल्फ के लिए, खुद के लिए जो सप्लाई होती है उसको बोलते हैं कोरोनरी सर्कुलेशन, उसके लिए कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन्स होती है। क्लियर? बात समझ में आई क्या? अच्छा, ये जो आपके पास क्या है, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन है, वेंट्रिकुलर जो सिस्टोल है आपके पास। तो ड्यूरिंग दिस कॉन्ट्रैक्शन व्हाट हैपन इज दैट के ब्लड को पंप करने के लिए वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्लियर है? जो वाल्व्स क्या है आपके पास, वेंट्रिकल है दैट कॉन्ट्रैक्ट, जिनकी वजह से जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और जो कि उसका जो आपका जो ये वाल्व है आपके पास इधर का, ये वाल्व क्लोज एट दिस टाइम, दिस वाल्व क्लोजेस, तो साउंड तो प्रोड्यूस होगा ना। और साउंड प्रोड्यूस होगा, इसका मतलब क्या है कि साथ ही समय प्रेशर भी बढ़ती जाएगी। तो इसी प्रेशर डिफरेंस की वजह से तो पूरा बॉडी में ब्लड फैलती है। अरे बात समझ में आ रही क्या? सो ड्यू टू विच द प्रेशर इनसाइड द वेंट्रिकल्स इंक्रीजेस। इसका मतलब क्या है कि ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर द cuspid valve closes। क्लियर है? द cuspid valve closes and the closing of this cuspid valve produces a sound that we call them as love or dub। बोलिए, बोलो। in this ventricles contract, और ये हर एक चीज को समझने के बाद आपको एनसीईआरटी के थ्रू गो थ्रू करना है। समझ में आई? ventricles, wall of ventricles contract, जिसकी वजह से प्रेशर विल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज। बोलो भाई, प्रेशर इंक्रीज करेगा
क्लियर है? तो ड्यू टू दिस इंक्रीज प्रेशर, जो कस्पिड वाल्व है, बाइकस्पिड एज वेल एज बाइकस्पिड एज वेल एज ट्राइकस्पिड, ऐसा बोल सकते हैं क्लोजेस, तो एक साउंड इज प्रोड्यूस। क्लियर? साउंड प्रोड्यूस होती है और इस साउंड को हम लोग S1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे? S1 बोलेंगे। और उस साउंड को हम लोग क्या, उसकी आवाज कैसी होती है? लव। कोई दिक्कत? Yes, sir. हाँ, इसी दौरान एट द सेम टाइम व्हाट इज हैपनिंग, एट द सेम टाइम जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड का बाहर बाहर मतलब बाहर भी, वेंट्रिकल से बाहर भी निकलेगा। बोलो ना। सो इसको हम लोग बोलते हैं पीरियड ऑफ इजेक्शन। आफ्टर कॉन्ट्रैक्शन द ब्लड विल गोज आउट ऑफ द वेंट्रिकल, यस और नो? सो ड्यूरिंग दिस साइकिल द प्रेशर जब वेंट्रिकल में बढ़ जाएगा, जिनकी वजह से क्या होगा, आफ्टर दैट सेमिलुनर वाल्व ओपन या क्लोज? Open. ओपन अप, जिनकी वजह से द ब्लड रशेस आउट ऑफ द वेंट्रिकल, यस और नो? और ये कहाँ होता है? पल्मोनरी वेन्स में और आर्केस में, आर्केस ऑफ पल्मोनरी वेन एज वेल एज एओर्टा, यस और नो? ब्लड रैपिडली कम्स आउट। कोई दिक्कत? तो यहाँ पर आपके पास ब्लड का दो कंपोनेंट है, बोलो ना। एक तरफ तो था आपके पास डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड मालूम है ना, राइट वाले वेंट्रिकल में डीऑक्सीनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ऑक्सीनेटेड ब्लड है। सबको क्या याद है क्या? Yes, sir. तो डीऑक्सीनेटेड ब्लड गोज टू लंग्स और बॉडी? Lungs. Lungs. goes to lungs, whereas oxygenated blood goes to whole body? Yes, sir. till now यहाँ तक किसी को दिक्कत है? बताओ। और ये किसके थ्रू जाएगा? ये जाएगा पल्मोनरी आर्क के थ्रू, और ये वाला, अच्छा इसके लिए जो पाथ रिस्पॉन्सिबल होती है, मुझे अलग कलर से लिखना चाहिए था यहाँ पर, जो ये पाथ फॉलो करता है, तो लंग्स के लिए हम लोग बोलते हैं क्या? पल्मोनरी। तो थ्रू पल्मोनरी आर्क इज गोज टू लंग्स, यस और नो? अरे बोलो भाई। Yes. और यहाँ पे कौन, इसको हम लोग बोलते हैं कैरोटिड सिस्टेमिक आर्क। क्या बोलते हैं? कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क। कैरोटिको सिस्टेमिक आर्क, या कॉमनली इसको हम लोग एओर्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दैट इज द एओर्टा। Aorta. और फिर बॉडी के सप्लाई होने के बाद ये अपना पूरा बॉडी में चला जाएगा, फिर ये ऑक्सीजनेशन, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर डीऑक्सीजन हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन का प्रिपरेशन होगा, फिर ऑक्सीजन को ले वापस लेकर के ये सेम साइकिल चलता रहता है। आगे बढ़ूं क्या? बोलो ना। Yes, sir. तो एक बात मुझे यहाँ से आप ये बताओ
कि ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन या वेंट्रिकुलर सिस्टोल ऑरिकल्स क्या करता है? रिलैक्स करता है, रिलैक्स तो करता है, लेकिन होता क्या उसमें? ब्लड कलेक्ट करता है वो। हाँ, गुड। तो उस टाइम जो पल्म कहाँ से ब्लड आएगा? जो रेस्ट ऑफ बॉडी से, कौन सा? वेना केवा, लार्जर वेन, इंफीरियर एज वेल एज सुपीरियर वेन। तो रेस्ट ऑफ द बॉडी से वो उस टाइम इम्प्योर ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है। क्या सिर्फ ये राइट वाला ही करेगा, लेफ्ट वाला कुछ नहीं करेगा? दोनों लेफ्ट वाला करेगा। अपना अपना काम रिस्पेक्ट काम करेगा। तो एक पॉइंट नेक्स्ट लिख लीजिएगा, ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब कभी भूलोगे क्या? नहीं मतलब क्या होता है इसका? कॉन्ट्रैक्शन। Contraction. बायोलॉजी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं? सिस्टम में क्यों लिखा? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ऑरिकल्स रिसीव क्या? ब्लड फ्रॉम वेन्स। एक के लिए वेना क्या बा, एक के लिए पल्मोनरी वेन। कोई दिक्कत है बताओ? Nice. अब जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ था, वेंट्रिकुलर सिस्टोल हुआ था, अब वेंट्रिकुलर डायस्टोल भी होगा। यस, हाँ सर। मतलब वेंट्रिकल रिलैक्स भी करेगा। तो जैसे इससे पहले वाले के पास दो स्टेप था, एक में अच्छा एक टर्म होता है, आई थिंक आपको ग्रुप में गया हुआ है, मैं भेज दूंगा। कॉन्ट्रैक्शन दो टाइप का होता है। कॉन्ट्रैक्शन आर ऑफ टू टाइप्स, one is isometric contraction and it is isotonic contraction. Do you have heard this new word? कभी आप लोगों ने सुना है? कॉन्ट्रैक्शन जो आपके बॉडी में होती है, दिस इज बेसिकली टू टाइप्स। एक को बोलते हैं आइसोमेट्रिक, एक को बोलते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे आइसोमेट्रिक कुछ सिमिलर वही टाइप का है, उसी मतलब उसी टाइप में है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन बात करते हैं। देखो, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है जहां पर फॉर एग्जांपल आपका, अगर हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, आर्म को क्या बोलते हैं? बाइसेप्स बोलते हैं। हाँ जी, मान लो ये मैंने बना दिया बाजू, ठीक है, इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यस और नो? तो अगर इसके विदाउट लेंथ में चेंज होके कॉन्ट्रैक्ट करे, व्हाट आई सेड, विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द मसल्स, अगर कॉन्ट्रैक्शन हो, दिस काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज नोन एज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। अगर लेंथ चेंज हो जाए, लेंथ अगर चेंज हो जाए, एट द टाइम वी विल कॉल देम एज आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। क्या याद रहेगा? सर बिना लेंथ में चेंज हुए कैसे हो सकता? कैसे वो बता रहे हैं ना। फॉर एग्जांपल आपने कोई हैवी सा चीज अपने हाथ में लेके रखा है, तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे कर रहे हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, शॉर्ट हो रहा है। कॉन्ट्रैक्ट तो वैसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है। अगर मैं ऐसे कर, मतलब लेंथ में चेंजेस, लेंथ में चेंज हो रहा है, मतलब लेंथ घटेगी तो कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ घटेगी, तो जब लेंथ घटेगी तो उसका मतलब क्या होगा? आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन कहलाएगा। आइसोमेट्रिक में क्या होगा? लेंथ वही रहेगा, सिर्फ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? अब ये मत कहना कि सर कॉन्ट्रैक्शन में लेंथ बढ़ती है या घटती भी है। तो क्लास 12th में पढ़ेंगे आप कि लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से, वैसोडायलेशन से और कॉन्ट्रैक्शन से लेंथ बढ़ता भी है, घटता भी है। घटना तो पता है आपको, लेकिन बढ़ना भी मालूम चलेगा क्लास 12 में, यहाँ पर नहीं। तो मैंने क्या बोला, अगर लेंथ में चेंज होते हुए अगर हो रहा है तो हम बोलेंगे आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं हो रहा है तो बोलेंगे आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? फॉर एग्जांपल आपने कोई हैवी सा सब्सटेंस अपने हाथ में रखा है, हाथ में सिर्फ रखा है, मैं उठाने के लिए नहीं बोला। देखो हाथ रखो तो मसल कॉन्टैक्ट तो करेगा ना, लेकिन लेंथ तो वही रही ना, लेंथ घट का रही है, समझ में आ रही है? हाँ, आप अगर ऊपर नीचे करोगे या कुछ ऐसे करोगे तो ये शॉर्ट होगा ना, समझ आ रही है क्या? बाकी डिटेल से मैं आपको ग्रुप में इसको शेयर करूंगा, ठीक है? तो यहाँ पर ऐसी होती है। तो ड्यूरिंग क्या बोला मैंने, वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन देयर इज आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हमने बोला जिसकी वजह से साउंड आवाज द साउंड इज प्रोड्यूस, दैट इज कॉल्ड एज
LUBB, love sound, and after that there is ejection of the blood from the ventricles. Yes or no? उसके बाद जब ये हुआ तो there will be ventricular diastole, means ventricular relaxation. So during ventricular relaxation what will happen कि ये ventricles dilate करेगा. Yes or no? इसमें लिखेगा ventricles dilate, or we can say not dilate, we can say relax. बोलो ना. अब जब ये रिलैक्स करेगा तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा, मतलब प्रेशर फॉल हो जाएगा. मतलब एक टाइम इतना है कि प्रेशर इतना कम हो जाएगा कि ब्लड इससे बाहर निकल ही नहीं पाएगा. समझ में आ रही है? अरे बोलो भाई. यस सर. तो जब इतना प्रेशर कम हो जाएगा जिनकी वजह से वो जो बैक फ्लो वाला रास्ता था, मतलब देखो जो आपके पास सेमिलर वाल्व जो आपका जो आर्क में वो होता है, वाल्व होता है, कुछ इस डायरेक्शन में होता है. तो इधर से पुश किया फिर खुल गया, मतलब दिस वाल्व्स आर यूनिडायरेक्शनल. क्लियर है? इधर से ब्लड आने से नहीं, ब्लड आने देगा ही. तो जब प्रेशर कम हो जाएगा ये पुश करेगा ही नहीं, तो ये बंद हो जाएगा. क्लियर है? तो पहले जब ऐसे था अब ये ऐसे हो जाएगा. इट विल बी, इट इज क्लोज. क्लियर है? तो दिस क्लोजिंग से जो साउंड आती है इसको बोलते हैं डब. बात समझ में आई है? हाँ या ना? हाँ सर. बोलो. तो एट दिस टाइम द वेंट्रिकल्स रिलैक्स, जिनकी वजह से प्रेशर पहले केस में बढ़ा था, घटा, डिक्रीज किया था, इंक्रीज किया था. यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज करेगा. बोलो ना. अरे वॉल्यूम बढ़ने से प्रेशर घटता है ना? हाँ सर. हाँ. जब प्रेशर यहाँ पे घटेगा तो साउंड प्रोड्यूस होगा. क्या प्रोड्यूस होगा? साउंड प्रोड्यूस. ड्यू उसको हम लोग बोलेंगे S2. किस वजह से होगा? प्रेशर डिक्रीज होने से जो सेमील्यूनर वाल्व था वो क्लोज हो जाएगा. सेमील्यूनर वाल्व क्लोज. और इस साउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? डब. कोई दिक्कत? बोलो भाई. इसमें भी सेम चीज है, इसमें भी सेम चीज होगी, आइसोमेट्रिक रिलैक्सेशन. ठीक है? देखो हार्ट में क्या होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट करता है लेकिन लेंथ उसकी चेंज नहीं होती वेंट्रिकल्स की, इसलिए ऐसा हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर है? फिर आप उसमें ऑरिकल ब्लड रिसीव करेगा, और उसके ऑब्वियसली वो तो रिसीव करके रखा है, और वो रिसीव्ड ब्लड फिर इसमें अंदर आएगा. बात समझ में आ रही है? आप रिसीव करने के लिए प्रेशर बिल्डअप होगा, उसको दैट टू क्रिएट दैट प्रेशर द सेमिलर वाल्व हैज टू बी क्लोज, इसलिए ये साउंड प्रोड्यूस होती है और उसको बोलते हैं हम लोग डब. कुछ ऐसे आवाज प्रोड्यूस होती है. क्लियर है? हाँ जी. अच्छा, ऐसा भी होता है ना, जब ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व खुलती है, आवाज तो होगी लेकिन बहुत कम होगी. जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो आपके पास सेमिल्यूनर वाल्व है और बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व, उसको हम लोगों ने मिट्रियल वाल्व भी कहा था. याद है आप लोगों को? मिट्रियल वाल्व. तो मिट्रियल वाल्व के खुलने से जो आवाज आएगी उसको बोलते हैं S3, तीसरा साउंड. लेकिन इतना ज्यादा नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग दो ही साउंड की बात करते हैं. एनसाइड दो ही साउंड लिखती है, दैट इज लव एंड डब. बात समझे क्या? लव एंड डब. उसके बाद जो फोर्थ साउंड होगा वो सेमिल्यूनर वाल्व के खुलने से होगा. ये चार साउंड होती है लेकिन हम लोग दो प्रोमिनेंट, मतलब भारी भरकम अच्छा वाला जिसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, दैट इज लव एंड डब. यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? हाँ. जब ये वेंट्रिकल क्या करेगा? रिलैक्स करेगा, डायस्टोलिक कंडीशन में रहेगा. तो ऐसे टाइम पे तो एक कंडीशन होता है, हम लोग बोलते हैं क्या? डायस्टेसिस. क्या होता है? डायस्टेसिस. डायस्टेसिस का मतलब और भी जगह होता है. जैसे आपने कुछ फीमेल्स को देखा होगा, तो फीमेल्स जो मतलब कि हायर एज फीमेल्स होती है ना, आफ्टर लार्ज नंबर ऑफ प्रेगनेंसीज, उनके स्टोमक वाला रीजन में कुछ सॉफ्ट हो जाता है और कुछ बड़ा हो जाता है, तो कुछ स्कार भी आती है और वो कुछ फूला फूला सा लगता है. तो दैट कंडीशन इज आल्सो नोन एज स्टेसिस.
बोलो ना, डायस्टेसिस। यहाँ पर डायस्टेसिस का मतलब क्या है कि एक रिलैक्स हो जाता है, जैसे वहां पर वो कंडीशन सॉफ्ट होती है, वैसे यहाँ पर क्या होता है, वो पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में होती है। मतलब एट दैट टाइम द एंटायर हार्ट इज इन द कंडीशन ऑफ वेंटिकुलर, मतलब कि पूरा का पूरा हार्ट रिलैक्स कंडीशन में रहती है, कहीं पे कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता। क्लियर है? ये वेंटिकुलर डायस्टोल के दौरान की बात है। फिर इसी तरीके से एट्रियल सिस्टोल भी होगा, फिर एट्रियल डायस्टोल भी होगा। बोलो ना, कोई दिक्कत है? अरे बोलो। नहीं सर। आगे बढ़े। हाँ सर। Yes, sir.